एक गांव में एक डाकू रहा करता था। वो डाकू इतना दुष्ट था कि पूरे गांव वालों को पूरी तरीके से परेशान करके रखा था। हर व्यक्ति उस डाकू के नाम से थर थर काँपता था। वो डाकू जितने भी गांव में संपत्ति थी, लोगों के पास जितना भी रुपया पैसा था, सब को लूट लेता था। और साथ ही साथ एक बुरा काम क्या करता था, वो लोगों की उंगलियां काट लेता था। उंगलियां काट के उनकी माला बनाता था। इसलिए लोग उसको बोलते थे अंगुली माल डाकू। बहुत ही खूंखार डाकू था। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। और महात्मा बुद्ध तो जब भी किसी गांव में जाते थे तो वहाँ पर प्रवचन देते थे, लोगों को अच्छी बातें बताते थे, अच्छी सीख देते थे। तो जब महात्मा बुद्ध ये सभी कार्य कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है, एक अजीब सी चिंता की रेखाएं हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हो? क्योंकि इस दुनिया में तो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, खुश होकर रहना चाहिए, स्माइल हमारे चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने जब उनसे ये पूछा तो गांव वालों ने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा है, अंगुली माल नाम का एक बहुत ही राक्षस डाकू रहता है और उसने बड़ा परेशान करके रखा है। महात्मा बुद्ध ने कहा चलो ठीक है। और महात्मा बुद्ध उस दिन का प्रवचन खत्म करके सीधे जंगल की ओर चल दिए। गांव वालों ने रोका कि अरे महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हैं? उधर तो अंगुली माल रहता है, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने किसी की नहीं सुनी और सीधे जंगल की तरफ चल दिए। अब हुआ क्या कि उस अंगुली माल की गुफा के सामने से वो गुजरे। अंगुली माल तलवार लेके वहाँ पर खड़ा हो गया और गौतम बुद्ध बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रुके। अंगुली माल ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, रुक। गौतम बुद्ध नहीं रुके और गौतम बुद्ध के दिव्य प्रभाव की वजह से वो उनको पकड़ भी नहीं पाया। तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने बोला रुक रुक रुक। गौतम बुद्ध रुके और उन्होंने बोला कि मैं तो कब का रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा? उस डाकू ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं यहाँ का डाकू हूँ और तेरे पास जो भी रुपए पैसे हैं वो सारे मुझको दे दे, क्योंकि मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम शक्तिशाली हो? तो उस डाकू ने कहा कि अच्छा बताओ, मैं तुम्हें क्या सबूत दूँ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि मैं शक्तिशाली हूँ, इस पूरे राज्य का, इस पूरे गाँव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि चलो अच्छा, वो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से 10 पत्तियाँ तोड़ के ले आओ। तो वो गया, उसने कहा इतनी छोटी सी बात है, पेड़ की 10 पत्तियाँ तो क्या मैं इस पूरे पेड़ को उखाड़ सकता हूँ? और वो 10 पत्ती उखाड़ के वहाँ से ले आता है। अब महात्मा बुद्ध उससे बोलते हैं कि अच्छा अब तुम वापस जाओ और इन पत्तियों को जोड़ दो। डाकू को गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये क्या मजाक है, कोई टूटी हुई पत्तियों को जोड़ सकता है क्या? महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम पेड़ों की पत्तियों को जोड़ नहीं सकते तो उनको तोड़ो भी मत। क्यों आखिर तुम लूटपाट करते हो? क्यों तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत है? क्या मिल जाता है तुम्हें लोगों की उंगलियां काट कर? क्या मिल जाता है तुम्हें लोगों को मार कर? वो डाकू गौतम बुद्ध की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु बना लिया। उसने सारे मोह माया बंधन छोड़कर वो उनकी टीम में, उनके ग्रुप में, उनके समूह में शामिल हो गया और वो पूरी तरह से सांसारिक मोह बंधनों से दूर हो गया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। बिना वजह किसी को परेशान ना करो। किसी की, दूसरे की जो भी चीज़ें हैं उस पर बुरी नज़र ना रखो। ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करो। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लो। किसी के मन में, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। अगर आप ऐसा करोगे और जितना आप ऐसा करोगे उतना आप इस ज़िंदगी में दुखी होते जाओगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें।